हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज देखिए आप व्याकरण का पार्ट 4 निकालिए। ये है वाक्य। पार्ट 4 क्या है? वाक्य। इसके अंदर क्या बनाएंगे? हम कुछ वाक्य बनाएंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। जैसे हम बोलते हैं राम आम खाता है, सीता पढ़ने जाती है या रमा पढ़ने जाती है। इस तरह के वाक्य बोलते हैं ना। ये हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए, अध्यापक बोल रहा है बच्चों से, बच्चों आओ आज हम एक नया खेल खेलें। देखें इन शब्दों को कौन ठीक करके बोल सकता है। क्लास में बच्चे होते हैं तो अध्यापक उनसे पूछता है। अब देखिए शब्द, देखिए आप, चलो खेलें गुड़िया आज खेल का। अब इन शब्दों को सही वाक्य नहीं बनाया, शब्द इधर के उधर उलट पुलट करके लिखे हुए हैं। इन शब्दों को सही क्रम में लिखकर हम इनसे क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। क्या लिखा है? चलो खेलें गुड़िया आज खेल का। तो आज गुड़िया का, चलो आज गुड़िया का खेल खेलें। वाक्य कैसे बनेगा? चलो आज गुड़िया का खेल खेलें। तब यह वाक्य सार्थक होगा। ठीक है, बन गया वाक्य। चलो आज गुड़िया का खेल खेलें। सारे के सारे शब्द वही हैं, कोई नया शब्द नहीं लेना है। इन्हीं शब्दों को अरेंज करके हमको क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। नेक्स्ट देखिए, रमा, चलो आज गुड़िया का खेल खेले। रमा ने वाक्य बना दिया। अध्यापिका, शाबाश रमा, तुमने सबसे पहले इन शब्दों को सही ढंग से लिखा है। आज का खेल रमा ने जीता। इन्होंने खेल खेला, आज का खेल किसने जीता? रमा ने। बच्चों ने ताली बजाई। बच्चों, जब हम शब्दों को ठीक क्रम में लिखते हैं तभी उनका कुछ अर्थ होता है। जब हम शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। सही क्रम में, ठीक क्रम में लिखने से ही उनका अर्थ निकलता है। और यही शब्द का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यही शब्दों का जो सार्थक समूह है, सार्थक यानी जिनका सही अर्थ निकलता हो, सार्थक समूह है, वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। माँ आई, माँ आई, माँ आई, माँ आम लाई। यहाँ वाक्य लिखे हुए। सबने मिलकर आम खाए, सही वाक्य है। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़कर हम कह सकते हैं कि ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य के बिना बातचीत नहीं हो सकती। ये वाक्य ही हमारी भाषा है। वाक्य के बिना हम बातचीत कैसे करेंगे? हम कोई भी बात बोलने के लिए हमें वाक्य तो बनाने ही होंगे। मुझे पानी दो, मुझे गाना गाना है, तो हमें वाक्य बनाना है। सिर्फ मुझे बोलने से तो अगला समझेगा नहीं कि तुमको क्या करना है ना। तो वाक्य यही क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। नेक्स्ट पेज निकालिए। देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखा है, शब्दों को क्रम में लिखें, आओ बनाएं ऐसा मेल, अर्थ वाले वाक्य बने, खेले कितना न्यारा खेल। देखो हमने क्या सीखा? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, ये चीज़ सीखी है हमने। पहले में लिखा हुआ है शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। वाक्य से शब्द को सही क्रम में लिखते हैं। वाक्य में क्या होता है? शब्द को सही क्रम में लिखा जाता है, तब वाक्य बनता है। शब्दों का सही क्रम से मेल होने पर ही वाक्य बनता है। शब्दों का सही क्रम से मेल होने पर ही क्या बनता है? वाक्य बनता है। अर्थ वाले वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। और वाक्य मेल, शब्दों के मेल से वाक्य तो बन जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए, अर्थ निकलना चाहिए उन वाक्यों में। अर्थ वाले वाक्यों के मेल से ही क्या बनती है? भाषा बनती है। बिना अर्थ वाले मेल से भाषा कभी नहीं बनेगी। उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभ्यास। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। माँ ने, ये क्या बना रही है माँ? देखिए आप, माँ ने
चाय दूध बनाया, या फिर माँ ने चाय में दूध मिलाया। इस तरह वाक्य बना सकते हैं हम, है ना। माँ ने चाय में क्या मिलाया? दूध मिलाया। तो यहाँ माँ ने चाय में दूध लिखा हुआ है, मिलाया, ये वाक्य बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है दूध का दरवाजे रखा है, दूध का भगोना दरवाजे के पास रखा है। यहाँ लिख देंगे दूध का भगोना दरवाजे के पास रखा है, या दूध का बर्तन, यहाँ पे बर्तन भी भर सकते हैं आप, भगोना भी भर सकते हैं। आपकी पेंसिल बारीक है ना, मैं आपको भर के फिल करके भेज दूँगी, आप कर लेना अपनी बुक में आराम से। लेकिन आप यहाँ पे दूध का बर्तन भी सेट होता है और दूध का भगोना भी सेट होता है, लिख सकते हो। दूध का भगोना या फिर दूध का बर्तन दरवाजे के पास रखा है। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज आप निकालिए। चुपके चुपके बिल्ली आई, क्या आई? चुपके चुपके बिल्ली। यहाँ बिल्ली का चित्र दिया हुआ है। चुपके चुपके कौन आई? बिल्ली। यहाँ बिल्ली लिख देंगे। बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। देखिए बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। दूध पी लिख लेंगे अपन, और लिया यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। नीचे दिए गए चित्र में से 5 वाक्य बनाने हमें देख के। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बच्चा कौन है? राम। राम लिख सकते हैं, मुकेश लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। आप अपना भी नाम लिख सकते हो। राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ऐसे एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य क्या लिखेंगे? राम ने केक काटा, दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य क्या हुआ? जन्मदिन पर उसके सभी दोस्त आए, तीसरा वाक्य हो गया। जन्मदिन पर उसके सभी दोस्त आए, या फिर जन्मदिन पर उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। चौथा वाक्य क्या हुआ? राम के जन्मदिन पर कमरा सजाया गया। ठीक है। पांचवा वाक्य क्या हुआ? सभी दोस्तों ने उसको उपहार दिए। बहुत आसान है ना। मैं आपको लिख के भेज दूंगी वाक्य, और अगर आप लिख सकते हैं तो अपने मन से दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं। इस चित्र में बहुत से वाक्य हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही 5 वाक्य दिखाई दे रहे हैं, और भी है, और भी बना सकते हो आप। जैसे जन्मदिन मनाने के लिए पहले कमरे की सजावट की गई, उस कमरे में एक मेज़ रखी गई, उस पर मेज़ पोश बिछाया गया, उस पर केक रखा गया, केक के ऊपर एक क्या थी? मोमबत्ती थी, मोमबत्ती को बुझाया गया। इस तरह के वाक्य बना सकते हो, कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। ओके। नेक्स्ट देखिए, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। अब ये शब्द हैं, इनको सही क्रम में लगाकर क्या बनाने हैं? हमको वाक्य बनाने। मैं पढ़ता पुस्तक हूँ, तो यहाँ पे पहले वाक्य में कैसे आएगा? ये सही है क्या क्रम? नहीं है, ना ही ये सार्थक है, और ये सार्थक नहीं है तो ये भाषा भी नहीं है। हमको इसमें सही क्रम में लगाकर इसको वाक्य बनाना है। ठीक है। मैं पढ़ता पुस्तक हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ लिखेंगे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस तरह से लिख देंगे आप। ठीक है। फिर है पापा मेरे गए आ, तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे पापा आ गए। बन गया वाक्य सही से। आप ऐसे ही बोलते हो ना, मेरे पापा आ गए। मिठाई का लाए डिब्बा वे मिठाई का डिब्बा लाए। ठीक है। कौन? पापा। वे मिठाई का डिब्बा लाए। इस तरह बनेगा वाक्य। ये जो बनाया हुआ है मिठाई का लाए डिब्बा वे, ये गलत है। हम इसको कैसे बनाएंगे? वे मिठाई का डिब्बा लाए। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माँ प्लेट में डाली ने मिठाई। अब नेक्स्ट, ये सही है क्या वाक्य? सही नहीं है ना, बिल्कुल। यहाँ लिखेंगे माँ ने मिठाई प्लेट में डाली। ठीक है। माँ ने मिठाई किस में डाली? प्लेट में डाली। आई सबने मिठाई मिलकर, खाई सबने मिठाई मिलकर हम।
हम सब ने मिठाई मिलकर खाई। हम सब ने मिलकर मिठाई खाई, इस तरह पर लिखेंगे। हम सब ने मिलकर मिठाई खाई। ओके, हो गए वाक्य, बना लेंगे आप लोग आराम से। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये पढ़ा आज वाक्य कैसे बनाते हैं। उलट पुलट किए हुए शब्दों को सही लिखकर, सही क्रम में लिखकर हम बनाते हैं वाक्य। तो ये वाक्य आप बनाइए और ध्यान दीजिए किस तरह से वाक्य बनाते हैं। शब्दों से आराम से बिल्कुल ध्यान देके बनाना है, सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति करके ना छोड़ें। मैं आपको बार बार मैं कहती हूँ, ये चीज़ों को भी लिखिए जैसे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे रिक्त स्थान आ सकता है आपके शब्दों के मेल से। अब यहाँ पे खाली स्थान दे देंगे, बनते हैं, क्या बनते हैं, वाक्य। ये आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से अर्थ वाले वाक्यों के मेल से क्या बनती है, तो ये काट देंगे, यहाँ पे रिक्त स्थान दे देंगे। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा भाषा। इस तरह से आप लिख सकते हो। आपको कोई वाक्य भी दिया जा सकता है, राम खाता है, राम खाता है। यहाँ कोष्टक में दे देंगे आम लकड़ी, तो आम ही खाएगा, लकड़ी तो खाएगा नहीं, तो आप इसमें भर देंगे आम। इस तरह से भी वाक्य आपको दिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में रिक्त स्थान। ओके, तो आपको बिल्कुल ध्यान से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको सुनेंगे, समझेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार सुनिए, आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर इस पाठ से संबंधित आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके पूछ लीजिए बेझिझक, आराम से। थैंक यू।